जैसा कुछ प्लान किया था वैसा कुछ तो नहीं हो रहा है, बट जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मौज मस्ती और एंजॉयमेंट चल रहा है राइड पर। आप भी देखिए। अरे महादेव को जरूरत थी आपकी चप्पलों की। गगन भाई, हाँ गई तो गई, चलो फिर ढूंढ क्यों रहे हो? इतना बड़ा इलेक्ट्रिक एरिया है ना ये, मतलब पावर हाउस है, बहुत बहुत बड़ा है इधर है। नहीं नहीं नहीं, जाम क्या होता है? जाम अपने ये वाले हैं। अच्छा, अमरूद को जाम बोलते हैं यहाँ पे। अरे वाह, हम आते हैं तुम्हें भिगोने। होली खेल रहे हैं हमारे साथ, कल से होली है। आप समझा मैं 3-4 घंटे क्यों दिखा रहा था जब हम होटल से निकले, वो ऐसे रास्ते की वजह से टाइम ज़्यादा दिखा रहा था। अरे बाइक को पकड़ो मुझे यहाँ से। अरे मैं ठीक हूँ, यहाँ से 1 2 3। वाह, अच्छे खासे ट्रैफिक जाम के बाद अचानक से ऐसा नज़ारा दिखे तो दिल को बड़ा शांति सी मिलती है। टाइम हो गया 7:25। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज हम लोग पहुंच गए हैं उज्जैन और नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अभी जा रहे हैं पहले सबसे महाकालेश्वर जी के दर्शन करने, उसके बाद आगे की आइटनरी होगी। आज दूसरी ज्योतिर्लिंग भी कवर करने की सोचेंगे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और उससे आगे भी जाने की प्लान में है। वैसे तो बारिश ने साथ कम दिया तो फिर इजीली पहुंच जाएंगे। एलोरा केव्स भी जाएंगे, वहाँ पे भी एक कैलाश टेम्पल है, वहाँ भी कवर करेंगे। और कल का दिन यार बहुत धुआंधार रहा। अगर आप लोगों ने कल का ब्लॉग नहीं देखा है तो वो देख लीजिए जाके ज़रूर। और अगर आज का भी वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक। गगन भाई वेटिंग, चलते हैं। रात को बाइक इतनी गंदी नहीं लग रही थी, अंधेरा था, लेकिन अभी अगर आपको दिखाऊं तो साइलेंसर का कलर ब्लैक दिख ही नहीं रहा है कहीं से। इंजन का भी कलर चेंज हो गया है, बहुत बुरा हाल है भाई। ये लग गया है टीका और सभी ने लगवा लिया है। ये दिखाओ, भाई साहब को महाकाल बना दिया। रोहन का बेस्ट है छोटा सा त्रिशूल। ये 250 रुपये का स्पेशल पास कुछ मिलता है एंट्री करने के लिए, जल्दी दर्शन करने के लिए। तो हम चारों ने ले लिए क्योंकि भीड़ मैंने आपको दिखाई बहुत से भी बहुत ज़्यादा है। हर हर महादेव। दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। ये देखो रविंदर भाई का नया नया टैटू। हमने चप्पलें तो कहीं और उतारी थी, वहाँ से उठा के सबकी यहाँ उठा के फेंक दिया है। तो यहाँ पे हम तीनों की तो मिल गई है, गगन भाई की नहीं मिल रही है। और ये पता है क्या बोल रहे थे कि मैंने निंजा टेक्निक से छिपाई है, मेरी चोरी नहीं हो सकती। अरे महादेव को जरूरत थी आपकी चप्पलों की। गगन भाई, हाँ गई तो गई, चलो फिर ढूंढ क्यों रहे हो? रात को भी डिनर किया नहीं था तो भूख लगी थी बहुत ज़बरदस्त। और ब्रेकफास्ट देखो यार, पोहा, जलेबी, ढोकला, मज़ा आएगा खाने में। आज बारिश फिर से आज शुरू होगी और बारिश में ही हमारा सफ़र शुरू होगा। कल पूरा दिन चाय कॉफ़ी पिए, आज पी रहे दूध गर्मा गर्म मलाई वाला। टाइम हो गया 10:20 लगभग और अब निकल गए हैं सब लोग अपने रूम से। सारा सामान लाद दिया हमने अपनी अपनी बाइकों पे। बाइक रेडी, दिलजीत रेडी। दिलजीत की हालत बहुत बुरी है, मैं आपको दिखा चुका हूँ यार, मेरा दिल दुख रहा है। इसकी हालत ऐसे देख के लग रहा है कि परमानेंट हालत ऐसे ही हो गई है इसकी, जब तक वॉश होगी नहीं। कहीं तो रास्ते में इसे वॉश करा लेंगे। 140 किलोमीटर तो है ही ओमकारेश्वर। चलो चले। हर हर महादेव, जय महाकाल। रविंदर भाई की बाइक में पंक्चर है। ट्यूबलेस टायर का ये फ़ायदा, अभी हमने उसमें हवा रिफ़िल करा ली है, बस पंक्चर वाला कोई दिख नहीं रहा है। तो 150 किलोमीटर फिर से चल जाएगी। लेकिन गगन भाई की जो हिमालयन है वो ट्यूबलेस नहीं करा रखी उन्होंने, उसमें पंक्चर नहीं हुआ, ये लकी रहे। उसमें ना ही हो बाकी आने वाले दिनों में भी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हुआ तो सारे लेट जाएंगे हम लोग। अभी ओमकारेश्वर यहाँ से है 141 किलोमीटर, 3 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है। 150 किलोमीटर से भी कम है और लगभग 3.25 घंटे दिखा रहा है। या तो मेन हाईवे नहीं होगा कनेक्टेड, देखते हैं। और मौसम बिल्कुल ऐसा हो रखा है भैया, बादल बादल। अभी बारिश आई, अभी बारिश आई, बस बारिश तो आएगी, पूरे 4 दिन बारिश रहेगी। हाई अलर्ट, रेड अलर्ट था, लगी थोड़ी थोड़ी फुहारें लगी।
और मौसम ठंडा ठंडा हो गया। यहाँ पे जो लोग घूमने के लिए आए हैं ना, उनको तो मज़ा ही आने वाला है आज, जो उज्जैन वगैरह आसपास घूमेंगे या जो गाड़ी से घूम रहे होंगे। बाइकर के लिए अब जैसे एक बार भीग जाते हैं ना, जैसे कल भीग गए थे एक बार, तब तो फिर अपन लोग ऐसा हो गया था कि अब बारिश रहे, बारिश जाए ना क्योंकि बारिश में भीगने के बाद सूखने में फिर टायर्डनेस होती है और फिर से गीले होने में और ज़्यादा टायर्डनेस होती है। तो कल ऐसा हो गया था कि बारिश में चला के अब तो बारिश में ही चलते रहो 24 किलोमीटर बाद आएगा इंदौर के बाद आएगा अगला डेस्टिनेशन। इंदौर बीच में आता है, इंदौर में घूमने का एक्सप्लोर करने का है तो काफ़ी कुछ, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे एलोरा पहुंच जाएं। एलोरा केव्स, अजंता और एलोरा केव्स, अजंता से थोड़ा आगे है एलोरा केव्स। कल डायरेक्ट वहीं पहुंचने का हमारा प्लान था, बट यार हमारे प्लान पे पानी फेर दिया बारिश ने। अच्छा खासा हमने फाइट किया। अगर हम उज्जैन का माइंड में लेके चलते ना कि भाई हमें उज्जैन चलना है मॉर्निंग में, तो फिर हम उज्जैन भी नहीं पहुंच पाते रात तक। हमें हमारे जो बाइक चलाने का जो हमारे माइंड में था ना, जो टारगेट था वो एलोरा का था, जो 1200 किलोमीटर है, तब जाके हम उज्जैन पहुंच पाए हैं कल। देख लो अंगूर खट्टे थे कल। हल्की हल्की ड्रिजलिंग यहीं पे शुरू हो गई है। निकलते ही इंद्रदेव हमारा इंतजार कर रहे थे कि तुम निकलो भैया होटल से बाहर हम आते हैं तुम्हें भिगोने। होली खेल रहे हैं हमारे साथ, कल से होली है। होली में अभी बहुत टाइम है भगवान, अभी हमें राइड करने दो। जाम खाना भाई? हाँ जाम खाओगे? नहीं, जाम क्या होता है? हाँ? जाम अपने ये वाले है। अच्छा, अमरूद को जाम बोलते हैं यहाँ पे? अरे वाह। हाँ मैं लूं? खाओगे? नहीं, थैंक यू भैया। ये तो भाई अरे नहीं, बस हमें जाना है, थोड़ा लंबा जाना है। चलो इंदौर पे खिलाते फिर हमारे। अच्छा, आप इंदौर जा रहे हो? इंदौर के लोकल है हम। अच्छा, इंदौर के लोकल हो आप? इंदौर यहाँ से 45 किलोमीटर है ना? 45 किलोमीटर। हाँ, मैंने 25 बोल दिया था अभी। ठीक है भैया, दो हमें आके देख के रुक गए थे। ग्रुप है क्या? दिल्ली से आप लोग? हाँ, दिल्ली से हैं भैया। एयरपोर्ट पे? नहीं, हमारा एयरपोर्ट यही है, हमारी फ्लाइट यही है। हम भी इसी के चलो, थैंक यू, ओके, जय श्री महाकाल। आधा 1 किलोमीटर लंबा पावर हाउस है भाई। मैंने इतना अपनी लाइफ में नहीं देखा, इतने बड़े बड़े ये वायर्स के चारों तरफ यहाँ पे घिरे हुए। कुछ तो पावर प्लांट है यहाँ पे आसपास, हाइड्रो पावर प्लांट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं यहाँ पे। और ऐसे एरिया में अगर हम लोग ड्रोन उड़ाएंगे ना, तो वो ड्रोन कुछ भी ना कैप्चर ही नहीं करेगा। ड्रोन कहीं ना कहीं जाके अपने आप टकरा जाएगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया होता है ये। जो जीपीएस का कनेक्शन है रिमोट का ड्रोन के साथ, उसे होने ही नहीं देता है। एक जगह मैंने ऐसे उड़ाया था, बस एक वायर जा रही थी वहाँ पे ऐसी और उसी ने कनेक्शन नहीं होने दिया। मतलब वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। शुरू का जो फ्लाई किया और एंड में जो वापस आके लैंड किया, बस बीच का कोई उसने कैप्चर ही नहीं किया। तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे। पीछे तक, बहुत पीछे तक बड़ा है यार, ये बहुत बड़ा है, मैसिव। मैंने कभी नहीं देखा लाइफ में, रियल आंखों से देखने में यार बहुत एक अलग ही वंडर टाइप लग रहा है। इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रिक के खंभे और इतनी सारी वायरें चारों तरफ। आई होप यहाँ के लोगों की कभी घर की बिजली जाती नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे तो भैया बिजली का समंदर है, समंदर। कुछ रोड ऐसा आ रहा है यार, ये हाईवे नया बन रहा है ओमकारेश्वर। अब यहाँ से ये जो रोड है 75 किलोमीटर मोर टू गो है। और रास्ता ना बिल्कुल बार ऐसे पैचेज आ रहे हैं क्योंकि ये बन रहा है अभी नेशनल हाईवे, या फिर बहुत सालों से बन रहा है लेकिन इसका काम नहीं हुआ है। एमपी में भी काफ़ी सारे पहाड़ हैं यार, और ये देखो पहाड़ों में से ही रास्ते निकल रहे हैं लेकिन यहाँ पे ना वो वाली फील नहीं आती जो हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में आती है। लेकिन यस, ऐसे मौसम में पहाड़ों पे जो हरियाली चाहिए ना यार, यहाँ पे देख के ही मज़ा आ रहा है। वाह वाह, क्या व्यू है भाई साहब, एक नंबर। रोड टूटा फूटा है वरना कर्व्स पे मज़ा आए लीन करने में। ये देखो सामने व्यू, गजब, एकदम हरा भरा कबाब बना हुआ है यहाँ पे ओमकारेश्वर 45 किलोमीटर मोर टू गो। अब समझा मैं 3-4 घंटे क्यों दिखा रहा था जब हम होटल से निकले। वो ऐसे रास्ते की वजह से टाइम ज़्यादा दिखा रहा था। हमें लगा सीधा हाईवे होगा जैसे कल आए थे हम लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कहानी यहाँ पे। यादव ढाबा। अरे खाने से याद है यार, बाइक का पेट्रोल। दिलजीत भूखी मर रही है तो दिलजीत का पेट्रोल फुल करा दिया है।
यहाँ पे पेट्रोल का रेट है 106 रुपये 73 पैसे। आपका नाम क्या है भैया? अनिल चौहान जी कह रहे थे भैया हमें कैमरे में लो, हमने ले लिया है। वाह, अच्छे खासे ट्रैफिक जाम के बाद अचानक से ऐसा नज़ारा दिखे तो दिल को बड़ा शांति सी मिलती है। लोग नहा भी रहे हैं, नदी भर के आई हुई है बिल्कुल, लेकिन मिट्टी वाला पानी है। लोग उधर काफ़ी नहा भी रहे हैं और उधर कुछ तो नया पुल बना हुआ है, शायद वो ट्रेन का या पता नहीं किस चीज़ का है। बहुत देर की जिद्दोजहद के बाद थोड़ा सा अच्छा रोड आया है तो दिलजीत खुश होकर दौड़ रही है। अरे भागो भैया, 100 पे चल रही है, मस्त। अब हवा लगने से ना अंदर भी फील गुड हो रहा है, क्योंकि काफ़ी पसीना आ गया था यार। बाइक चल ही नहीं रही थी, 20-30-40 20-30-40 ब्रेकर, गड्ढे, सिटी का ट्रैफिक, फिर कुछ हो गया, फिर जैम लगा है। बिल्कुल ही हालत पतली कर दी थी यार। 50 किलोमीटर नहीं रुला दिया। आप सोचो 50 किलोमीटर हमने लगभग 1 से 1.5 घंटे में कवर किया, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लिया है। कारेश्वर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है और ट्रैफिक जैम यहीं तक पहुंच गया है। शायद अगर ये वहाँ से यहाँ तक का ट्रैफिक जैम है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि भैया आज दर्शन कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा इस हिसाब से तो, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत हैं। लेकिन ये वैसे ही आसपास का छोटा मोटा ट्रैफिक जैम है फिर तो ठीक है। और बहुत सारे लोग ना कावड़ भी लेके जा रहे हैं, अभी दिखाऊंगा कोई दिखा तो। यहाँ पे कुछ जल चढ़ाने का है या पता नहीं कहाँ से लाते हैं, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में तो है, अपने उधर हरिद्वार से या गोमुख से कावड़ लाते हैं और अपने एरिया के शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाते हैं। ओके, इससे आगे गाड़ियों की पार्किंग, मतलब इससे आगे इस चेक नाके से आगे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। शायद काफ़ी भीड़ हो गई होगी अंदर तो यहीं पे रोक दिया है। तो बस ये वाला जाम था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तो अभी 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर और आगे है, तो देखते हैं। ये ऐसा काम तो वृंदावन में होता है, पहले ही रोक देते हैं गाड़ियाँ और फिर वहाँ से रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा पकड़ के आप जाओ अंदर तक, आराम से दर्शन करके आओ। लेकिन बाइक पे आने का ये फ़ायदा है कि अपन लोग अभी जा सकते हैं, नियरेस्ट टू नियरेस्ट पहुँच सकते हैं मंदिर के। जो अभी पीछे आप लोगों को ट्रैफिक जैम दिखाया है, मैं और रोहन तो निकल आए हैं और मस्त गन्ने का जूस पी रहे हैं। और वो दोनों लोग अभी वही कार पार्किंग के पास है जहाँ मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे सारी गाड़ियाँ रोक रहे हैं। और गन्ने का जूस भाई साहब बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, भाई साहब बना रहे हैं। मैंने रोहन से पूछा दूसरा चलेगा, कह रहा है मैंने तो दूसरा पी भी लिया और मेरा दूसरा डल रहा है। आ गए दोनों कॉमरेड्स। इनका मशीन सिस्टम तो मैंने अभी नोटिस किया, ये छोटा सा जनरेटर लगा हुआ है और इससे पूरा इन्होंने मशीन बनाई हुई है। तुरंत यहाँ से सेल्फ स्टार्ट करते हैं, कुछ तो रस्सी बांध के। ओमकारेश्वर जो जगह है एज़ कम्पेयर टू उज्जैन थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है। ये सामने है मंदिर और इसके सामने एक धर्मशाला ले ली है हम लोगों ने, जहाँ पे अपन लोग रूम में सामान रख देंगे फॉर द टाइम बिंग। 2-3 घंटे लगेंगे दर्शन करके आने में, तब तक हम यहाँ पे बाइक वाइक पार्क कर देते हैं। और सब लोग हमें ऐसे देख रहे हैं यार यहाँ पे जैसे हम लोग एलियन है। ओए होए, बस बस भाई, वाह। अंदर आते ही उधर मंदिर है नीचे और ऊपर शंकराचार्य की, और उनके पीछे देखो हेड दिख रहा होगा, भोलेनाथ का त्रिशूल दिख रहा होगा, वो देखो उनकी भी मूर्ति बनी हुई है, बहुत बड़ी है, बहुत मैसिव है। मैं बहुत दूर हूँ, वो है मेन टेम्पल। और ये सामने देखो डैम बना हुआ है नर्मदा नदी पे, बोटिंग भी हो रही है यहाँ पे मस्त। देखते हैं हम कितना कुछ कर पाते हैं यहाँ पे। एलोरा केव्स जा पाएंगे या नहीं, दर्शन में बोल रहे 3 से 4 घंटे लगेंगे। टाइम हो गया है 8 बज गए हैं लगभग, और अपन लोग अभी दर्शन करके आए हैं। 3:30 बजे लगे थे लाइन में। ऐसा आलम है कि पूछो मत यार, बिल्कुल भी ना यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था। और लाइन क्या बोलूँ, खड़े खड़े पैर टूट गई, कमर दुख रही है। ऐसा नहीं सिर्फ मेरी, सबकी पीने तक को पानी नहीं था, खाना नहीं था। और पीछे देखो मंदिर में पूरा लाइट वाइट जल गई है। अभी आते वक्त किसी ने मुझसे पूछा भैया कितनी देर में आपका दर्शन हुआ। मैंने कहा भैया 3 बजे गया था, अभी निकला हूँ 8 बजे। तो वो बोले इतना लेट आए। मैंने कहा हाँ। तो मेरे पीछे से एक और बंदे आ रहे थे, उन्होंने बोला भैया आप 3 बजे गए थे। मैंने कहा हाँ। कह रहे मैं 12 बजे गया था।
ये आलम है यहाँ पे, गला भी बैठ गया। 3-3:30 बजे आया। आप 9 बजे गए थे? 9 बजे जाके सुबह 3:30 बजे आया। ये अंकल जी बता रहे हैं ये 9 बजे गए थे और 3:30 बजे बाहर निकले हैं। आज सिर्फ ब्रेकफास्ट किया हुआ है पोहे का बस। हाँ, आज पोहा और जो आप सब लोगों को मॉर्निंग जो ब्लॉग की स्टार्टिंग में दिखाया था वही हम लोगों ने खाया था। उसके बाद यस 2 गन्ने के जूस के गिलास भी पिए भैया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया पिया है सुबह से। बॉडी का एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है। कल बारिश ने हमारी प्लानिंग पे पानी फेरा था, आज मंदिर की लाइन ने। लेकिन यार देखो, दर्शन करने तो आए थे, दर्शन तो हमें करने ही करने थे, ये तो करने ही आए थे, तो इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बस टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, आज भी नहीं जा पाया अलोरा। तो भाई अभी तो चल दिए हैं सब लोग बाइक से उठा के। पहले कुछ खाएंगे किसी अच्छे से ढाबे पे, पेट में कुछ डालेंगे, उसी के बाद दिमाग चलेगा कि आगे करना क्या है, किधर जाना है। राजस्थान, अजंता, अलोरा, कई सारी। आ जाओ, फोटो खींचना है भाई को, खिंचवा देंगे यार। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि पहले कुछ खाते हैं जाके यार, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है बॉडी का, और फिर देखेंगे कहाँ तक जाएगी आज हमारी दिलजीत। तो ये यादव ढाबे पे यार हल्का फुल्का डिनर कर लिया है। एक्चुअली हल्का फुल्का नहीं, काफ़ी हैवी कर लिया है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया ही नहीं था यार। सब लोगों ने दबा के पेला है। मैंने तो 15 मिनट का पावर नैप भी ले लिया है, और अब चलने से पहले ले लिए एक चाय ताकि हमें नींद ना आए। अब फोटो ले रहे हैं रविंदर भाई के साथ, फैन हो गया भाई के। तो कहाँ, दिल्ली से आए हो क्या? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं। फिर घूमने जा रहे किधर? अभी तो वापस इंदौर जा रहे हैं। इंदौर जा रहे हैं? हाँ हाँ फुलवा जा रहे हो क्या? हाँ, ओमकारेश्वर से आ रहे हैं। ओमकारेश्वर से? हाँ, आराम से आराम से। अरे बाइक को पकड़ो मुझे, यहाँ से यहाँ से। अरे मैं ठीक हूँ, यहाँ से यहाँ से। चलो ओके। 1 2 3। आराम से। चलो ओके। कैसे चले गए अचानक आप यार? लगी तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पैर ही रखने का पैर फिसल गया। आराम से चला गया है। किसने ठोका? ठोका वोका किसी ने नहीं, पैर नहीं रख पाया नीचे। आराम से आराम से आराम। स्टैंड लगा देना। अरे थोड़ा आगे करो, आगे करो रविंदर। आज फिर से दिलजीत गिर गई। और वो भी भाई साहब खड़े खड़े फिर से, ऐसा भी नहीं कि कुछ और किसी ने गिराया, बस पैर रखने लगा। जैसे रोड नीचे है ना, जहाँ पे पीछे जहाँ मैं गिरा, जो वीडियो अभी आपने देखी, वहाँ पे पैर रखने का बहुत बहुत ज़्यादा नीचे था। इतना होता तो मैं सड़क भी गया था, ऐसे टिल्ट होके पैर नीचे भी रखने की कोशिश की, पर वो पैर बहुत बहुत नीचे जाके रुका, और तब तक मैं बाइक का वेट संभाल नहीं पाया, और बाइक को धीरे 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 लेटा दिया, मतलब लेट गई। तो ज़्यादा कुछ तो लॉस नहीं लग रहा है। हैंड गार्ड ऊपर नीचे हो गया है, या हैंडल बैंड हो गया है थोड़ा बहुत, और आगे की विंड स्क्रीन का ये जो है क्लैंप। बाइक से गिरना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है खड़े होके कपड़े झाड़ना और फिर से राइड का फुल मज़ा लेना। तो गाइस पहुंच गए हैं होटल के रूम में फाइनली। ये इंदौर का कोई तो एरिया है, चौक, अच्छा खासा मैकडोनल्ड्स है बाजू में, और 2 रूम हमने ले लिए हैं। अभी एक ही रूम में हम लोग आज की राइड का डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। 4-5 घंटे हमने लेग की राइड की है, मतलब लाइन लगा के खड़े रहे हैं वहाँ पे अपन लोग। बाइक राइड आज हार्डली 300 किलोमीटर की होगी, और टाइम हो गया रात के 12:30। अभी भी जाके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी आप लोग कुछ कहना चाहते हो भाई? थकावट भी हमें मेनली इसी की वजह से है, क्योंकि वहाँ लाइन में खड़े खड़े, चलते हुए नहीं, खड़े खड़े एक ही जगह कम से कम 2-2.5 घंटे खड़े रहे होंगे, आगे लाइन मूव ही नहीं हो रही थी। तो यही मेन रीज़न रहा आज की थकान का। राइड तो हमने कोई खास करी नहीं। राइड तो की ही नहीं है। ये 5 घंटे लगा हाँ, एक ज्योतिर्लिंग और कवर हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज मिस हो जाते है। ट्राइम का सर्विस सेंटर बाजू में ही है, और कल जाके उसे भी थोड़ा दिखा लेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, टूल किट मेरे पास है, सुबह जल्दी उठ को मैं उससे कर लूँगा। शीशा वीशा उसका बैंड हो गया, थोड़ा हैंडल ऊपर नीचे कर लूँगा, बाकी एक बार दिखा भी लेंगे। और नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना गाइस, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी डेस्टिनेशन पे अभी तक हमने फाइनल नहीं किया, वही फाइनल करने के लिए चौकड़ी बैठी है अभी हमारी। चलो टाटा बाय बाय, आस्ता ला विस्ता।